मोइन न्यूज सभी दर्शकों राम राम, सभी माता बहनों राम राम। हाँ जी, हम बातचीत करना चाहेंगे। हाँ, नमस्ते अंकल जी। नमस्कार जी। हाँ जी, यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में आप कुछ क्या कुछ राय है बताओ। देखिए, आज जींद जिला के जागरूक नागरिकों ने, अलग अलग पार्टियों से संबंध रखने वाले विभिन्न संगठनों कार्यकर्ताओं ने और प्रबुद्ध नागरिकों ने आज यहाँ जींद में 20 तारीख को जो जंतर मंतर दिल्ली पे जो बर्बरता से आंदोलनकारियों पे जो लाठीचार्ज हुआ, जो उनका पुलिसिया दमन हुआ, उसके विरोध में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के और देश के अंदर जनतंत्र की बहाली हो। आप कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे और मोदी सरकार कह रही है इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा कुछ आपका कहना है इसके बारे में? नहीं, ये पिछला इतिहास बीजेपी का बता रहा है। कोई अकेला धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, पूरी की पूरी बीजेपी के नेताओं की सीरीज है। आप देखोगे तो यूपी के अंदर कुलदीप सेंगर इनका एमएलए था, उसने वहां हाथरस कांड हुआ, बड़ा पॉपुलर, पूरे परिवार को मरवाया गया, उस बेटी के बाप तक को इन्होंने मरवाया, उसका इस्तीफा नहीं हुआ। चिमयानंद जो राज्य गृह मंत्री वहां का था, उन्होंने बदतमीजी की महिलाओं के साथ, उस पर उसका कोई इस्तीफा नहीं हुआ। ये जो लड़कियों वाले मामले में ओलंपिक संघ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो पूरा एक मामला, और मतलब खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की गई, उसके बावजूद भी वो सत्ता में बना रहा। मोदी बिल्कुल से कोड़ी में उसको रखा। ये लगातार एक सीरीज है। हरियाणा का बीजेपी का पूरे अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, जिसके ऊपर महिला के साथ रेप का, बदतमीजी का हिमाचल प्रदेश में मुकदमा है, उसको नहीं हटाया। तो इसलिए बीजेपी की सरकार से न्याय की उम्मीद तो नहीं की जा सकती इस हालात में। और इसका एक ही रास्ता है कि जनता अब लामबंद हो रही है। जनता ने इसकी जो फूट डालो राज करे जो नीति है, उसको समझ लिया है। अब लोग बड़ी संख्या में लामबंदियां करेंगे निश्चित तौर पे। देखिए, अंग्रेज भी यहाँ से कोई वोट से नहीं गए थे। कदे गलतफहमी हो मोदी साहब के भी, लोग लड़ेंगे। और वो आज हमारे देश की जो हालात है, वो नेपाल से कहीं कम परिस्थितियां यहाँ हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश का उदाहरण हमारे पड़ोसी उनके साथ है, ऐसे भी ज्यादा बदतर हालात यहाँ पे हैं। इसलिए लोग लड़ रहे हैं, बड़ी लामबंदी होगी और निश्चित तौर पे या तो इन्होंने इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और या कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। एक रास्ता बीजेपी सरकार तय करना पड़ेगा, ये नीतियां बदलनी पड़ेंगी। वहाँ कुछ पुलिस वाले थे जिन पे वर्दी नेम प्लेट भी नहीं थी, वह भी पुलिस वाले थे या गुंडे थे वहाँ? बिल्कुल, आप देखिए लगातार कोटेशन आ रही है, आप सोशल मीडिया पर जाइए, बाकायदा पूरी गुंडागर्दी एक तरह से, मतलब आप देखिए किस तरह से, मतलब पूरा का पूरा, मतलब बाउंसर जिस तरह से बाउंसर रखते हैं, वो जो मारते हैं आदमियों को, गुंडों की तरह से इस तरह से मारा जा रहा है। डंडों के अंदर किले, नुकीले कील, लड़कियों के साथ बदतमीजियां उनके खोद मारी जा रही है, पूरी की पूरी गुंडागर्दी है। और ये बिल्कुल पुलिस तो ये नहीं कर सकती निश्चित तौर पे। बाकायदा आरएसएस के लोग सिविल ड्रेस में थे, हेलमेट पहने हुए थे, और वर्दी में भी ये कोई मतलब मनाही नहीं की जाती कि वर्दी में भी ना होंगे वो, क्योंकि आज पूरे का पूरा संविधानिक संस्थाओं पे इनका पूरा कब्जा है, इनकी मुट्ठी में है। ये जैसे चाहे ऐसे इसको उसका प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ एक फोर्स से अपनी नेम प्लेट नहीं थी और यहाँ से लोग हो रही थी, ऐसा क्या रीजन है, क्यों हो रहे थे? मतलब वीडियो वायरल हो रही है, बंदा बता रहा है अपने आप को मैं दिल्ली पुलिस का जवान हूँ। नहीं, वो जानबूझ के किया जा रहा था। नेम प्लेट पे पहचाने जाते वो कौन है, वो नेम प्लेट इसलिए नहीं थी कि वो गुंडे जो शामिल करने थे उसमें, बाकायदा साजिशन एक तरीके से ये किया गया है। मोदी सरकार का कहना है कि हम इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं देंगे। भाई थोड़ा ऊपर। लाइक उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला कि जो नेम प्लेट है उन्होंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही है। आपको क्या लगता है कि इसके क्या सेंस? अरे भाई, आप देखिए, आधा इंच की भी नेम प्लेट नहीं होती है। वर्दी पहन रहे हैं, उससे क्या गर्मी लगेगा? ये बाकायदा योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। बदमाश लोगों को अंदर में शामिल करके ये पूरी गुंडागर्दी एक तरह से की गई है, और इस गुंडागर्दी को देश सहन नहीं करेगा। और जैसे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें एक बच्चे पर 5-6 पुलिस वाले लगे हुए हैं जिनके कोई नाम प्लेट्स नहीं है, कोई उनकी पोजीशन भी नहीं पता कि वो एसआई है, एएसआई है, कुछ नहीं उनका पता है। तो आप उस पर क्या कहेंगे? गुंडिया तंत्र है एक तरह से, पूरी की पूरी गुंडागर्दी है। मतलब आप देखिए, हमारा संविधान
लोकतांत्रिक संविधान है, लोकतंत्र देश है, और हम मोदी साहब पूरी दुनिया में घूमे ढिंडोरा पीटा की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या एक तरह से 20 तारीख को दिल्ली के अंदर की गई है और लगातार की जा रही है। मोदी साहब लोग सचिवालय क्यों छोड़ कर भागे, संसद क्यों छोड़ के भागे? संसद ये कार्य प्रणाली तो पिछले लंबे समय से तहस नहस की हुई इन्होंने, पूरे का पूरा एक छत्र राज स्थापित करना चाहते हैं। कोई मतलब संसदीय कार्य प्रणाली तहस नहस की हुई है, सीधा का सीधा जो भी ये करते हैं रात के अंधेरे में करते हैं और जनता पे एक तरह से थोपते हैं। अपने मंत्रिमंडल को, अपनी नेताओं को तक नहीं पूछते, इन्होंने जो करना वो करना है। एक तरह से पूरे का पूरा राजशाही किसानों जाने चला हुआ एक तरह से। किसानों जाने नहीं दिया जा रहा, क्यों रोका जा रहा है किसानों को, क्यों रोका जा रहा है? इस रीजन में क्या है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं, ये तो लंबा है इनका। जब यहाँ किसान हम 13 महीने चला, अब 13 महीने के किसान लोग वहां तो नहीं जाने, लेकिन जो लोगों जहाँ रोका बॉर्डरों बैठ गए, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, तमाम पे बॉर्डरों पे लोग बैठे रहे और स्थानीय टोल बंद थे, अलग अलग जगह पे धरने प्रदर्शन लंगर चले हुए थे बड़े बड़े, और आखिर में उस दबाव में उन्होंने वो 3 काले कानून वापिस लेने पड़े। इसी तरह से आने वाले समय में ये भी एक बड़ा आंदोलन आप देखोगे, अलग अलग राजधानियों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ जींद में भी आपने देखा हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट किया है। लगातार एक सीरीज है आंदोलनों की। इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा, निश्चित तौर पे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जो नई शिक्षा नीति है या इनको रद्द करनी पड़ेगी और इनको सत्ता से जाना पड़ेगा। वहाँ हमने मोदी साहब हम यहाँ जगलिया आंड बना देंगे, वो तो कही रहे हैं, और ये पूरे के पूरे फाशिस्ट हैं, फांसीवादी है। आरएसएस की जो विचारधारा है वो पूरी पूरी फांसीवादी है और ये उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया में देखने से माध्यम आता है कि वहाँ बॉडी रखी जा रही है, उनके ऊपर कपड़े ढके जा रहे हैं और वहाँ रोड ट्रंक से भरे। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, मतलब वहाँ पे बॉर्डर बंद है, सारी सील बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी एक रोड से भरा ट्रक कैसे चला गया? मैं कहता पूरे का पूरा परिप्लान एक तरह से ये किया गया था। हाँ, अलग अलग, बिल्कुल। वो तो आपने देखी है, मतलब पुलिस वाले गाड़ियों शीशे तोड़ रहे हैं, रोड पर सा रहे हैं जो पुलिस की वर्दी में है। तो आम विद्यार्थी तो छात्र ने तो ये किया नहीं। आप देखो पिछले 1 महीने करीब से बैठे हैं वो, उससे पहले इस तरह शरारत कभी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे, शांतिपूर्ण ढंग से। 20 तारीख को क्यों हुआ? ये आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी द्वारा किया जा रहा है और कुछ नहीं है। और लोगों ने इस बात को ये बहुत चल लिया, धर्म के नाम के, जात के नाम पे बहुत बंटवारा इन्होंने कर लिया, लेकिन अब जनता इनकी बकाई मारने वाले नहीं है। जनता ने पूरी समझ लिया है, अब जनता लड़ेगी। अंत में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तमाम लोकप्रिय, शांति प्रिय, संविधान प्रेमियों से और लोकतंत्र विश्वास करने वाले तमाम विपक्षी पार्टियों से अपील करना चाहूंगा कि आज जो मुद्दा ये रोजगार का और शिक्षा का जो मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको लेकर के तमाम लोगों ने एक मत होकर लड़ना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आप देखिए, बच्चे तो मोदी सरकार इस्तीफा मांगने लगे अब। बिल्कुल, असल में तो जिम्मेवार तो पूरी की पूरी सरकार ही है। धर्मेंद्र प्रधान जो पॉलिसी बीजेपी जो लागू करी है, जो नई शिक्षा नीति 2020 जो लेके आए हैं, उस पूरी की पूरी शिक्षा नीति में ही खोट है। इनकी जितनी भी रोजगार विहीन नीतियां लागू की जा रही हैं, आप देखिए सब कुछ प्राइवेटीकरण, देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। जब तक नीतियां नहीं बदली जाएंगी तब तक इन समस्या समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए सत्ता परिवर्तन ही होगा, तभी कोई जनता को राहत मिल सकती है और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मेरे सामने वीडियो आई थी कि मतलब रेलवे भर्तियां निकाल दो, 25 लाख फार्म निकाल दो, मतलब वहाँ सेंटर वहाँ डाल दो, वहाँ सेंटर वहाँ डाल दो और पेपर क्लियर कर देंगे। मेरे सामने वीडियो आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा देखिए, आप बीजेपी की सरकार बिना खर्ची की बात करती है, बिल्कुल। लेकिन आप देखोगे मतलब जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें, हरियाणा में HPSC के स्टूडेंट का आंदोलन, उससे पहले यहाँ पे कंप्यूटर टीचर का आंदोलन, लगातार आंदोलन पे आंदोलन है। लंबे समय से 10-10, 15-15 साल से कच्चे हैं, उस पद पे काम कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि समान काम समान वेतन, लेकिन देश की प्रदेश की भाजपा की सरकारें ना पक्का करने के लिए तैयार हैं, ना समान काम का समान वेतन देने के लिए तैयार हैं। वो देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनके हवाले सब कुछ किया, या अपनी तनख्वाह बढ़ाने का लाग रहे हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, अपने भद्दे बढ़ा लिए। मतलब आप देखिए, एक बार MLA बनते ही
उसकी पेंशन है, 2 बार बन गया दूसरी पेंशन है, 3 बार बन गया तीसरी पेंशन है, 4 बार बन गया चौथी पेंशन है। उसका बाप भी एमएलए था, वो पेंशन ले रहा है, उसकी माँ एमएलए थी, वो पेंशन लेने लग रही है। लेकिन हिंदुस्तान का मेहनत करने वाला मजदूर किसान जिसकी उम्र 60 साल होगी, 65 साल होगी, उसको पेंशन देने पर खजाना खाली है इनका। लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे इस दर्शकों को? मैं तमाम सुनने वाले दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये जनता की मेहनत की गाड़ी खून पसीने कमाई से ये देश चल रहा है। इस देश को जनता चला रही है। आज हिंदुस्तान की जनता 66% टैक्स पे कर रही है, जिसके कारण ये खजाना देश का भरा है। उस खजाने से ही ये लोग ऐश और आराम जी रहे हैं। इसलिए जनता इस बात को लेके लामबंद हो, शिक्षा सबका अधिकार है, वो मिलना चाहिए, रोजगार सबका अधिकार है। इसलिए जात पात धर्म से ऊपर उठ करके जो हमारे सार्वजनिक जो मुद्दे हैं, जो सबके मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये इन तमाम मुद्दों को लेकर लामबंदी की ओर जनता बढ़े। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा